अरे झूठे अबुल फजल, यदि राणा जी ने अधीनता मान ली होती तो एक के बाद एक सेनापति मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए क्यों भेजे अकबर ने। और यदि आप अपने फूफा अकबर के बल से आएंगे तो जहां मौका मिलेगा वहां आपका सत्कार कर देंगे। तो ना बिल्कुल चाटुकारिता से भरपूर किस्म के व्यक्ति अकबर के साथ थे और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा उन्होंने इतिहास के अंदर। ऐसा अबुल फजल और ऐसी अकबरनामा किताब है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए उपस्थित हुए हैं वो राणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो अविस्मरणीय अध्याय हैं उसमें से एक अध्याय जबरदस्त वाला जो है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। बात क्या है भाई? बात यह है कि आमेर के कुंवर मान सिंह, वैसे आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान के राजपूतों में सबसे पहले आमेर के कछवाहा वंश के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी हरखा बाई का विवाह जो है अकबर के साथ किया। और इसी भारमल उर्फ बिहारी मल भी कहा जाता है, इन्हीं के पुत्र भगवंत दास का बेटा कुंवर मान सिंह। तो अकबर जी रिश्ते में क्या लगे, फूफा हो गए फिर रिश्ते में, तो अकबर है ना, बुआ हो गई हरखा बाई। अच्छा, फिल्मों ने गलती से इसको जोधाबाई कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। जोधाबाई राव जोधा की वंशज है, वो जोधपुर में हुई। हालांकि शादी उसकी भी हुई मुगलों में, पर उसकी शादी जहांगीर से हुई और उसी का बेटा जो है वो शाहजहां था। मतलब फिल्मों ने क्या गड़बड़ की है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। खैर, कुंवर मान सिंह की बात चल रही थी। तो मान सिंह युवा थे, एकदम यंग ब्लड, और मुगल बादशाह जो है वो एकदम सिर पे उनका हाथ, वीर योद्धा तो था ही मान सिंह, उसमें कोई दो राय नहीं। तो अकबर ने शाही सेना लेकर के मान सिंह जी को भेज दिया राजस्थान की तरफ, मेवाड़ की तरफ के जाओ, मेवाड़ के पास डूंगरपुर बांसवाड़ा रियासतें हैं। देखो मान सिंह, जो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले उसका तो करना सम्मान, और जो अधीनता स्वीकार न करे उसे देना है दंड। शाही सेना ले जाओ और कर दो आक्रमण। मान सिंह जी जोश जोश में आए और मान सिंह जी सीधा जो है सेना लेकर के मेवाड़ के पास एक छोटी रियासत थी डूंगरपुर, वो भी सिसोदिये थे, वहां गए, रावल आस्करण पर आक्रमण कर दिया। अब रावल आस्करण जो है वो पहाड़ों में चले गए, छोटी रियासत थी डूंगरपुर को जीत लिया। और मान सिंह जी जोश में, ये घटना है 1573 जून के महीने की, और मान सिंह जी जोश में सीधे महाराणा प्रताप के पास पहुंचे। अब राणा प्रताप ने शिष्टाचारवश मान सिंह जी को ठहराया, स्वागत वागत किया, और मान सिंह जी उनको समझाए, राणा प्रताप को, हिंदुआ सूर्य को समझा रहे हैं कौन मान सिंह, कि देखिए कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, आपको ये लाभ होगा वो लाभ होगा। इधर राणा प्रताप मान सिंह को समझा रहे हैं कि देखिए मान सिंह जी, आपके दादोसा रिश्ते में जो लगते थे वो थे पृथ्वीराज कछवाहा, मेरे दादाजी का नाम था राणा सांगा, और अकबर के दादाजी का नाम था बाबर। तो मेरे दादाजी राणा सांगा और बाबर के अंदर खानवा की लड़ाई हुई, ठीक है, 1527 में 17 मार्च के दिन। और आपके दादाजी पृथ्वीराज कछवाहा मेरे दादा राणा सांगा की तरफ से लड़े इस तुर्क के खिलाफ, ठीक है। तो आप कछवाहे सदा से मेवाड़ की तरफ से लड़ते रहे हैं इन तुर्कों के खिलाफ, ये कैसे आप लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली? अच्छा, हम मेवाड़ वाले आपके नेतृत्व में लड़ने को तैयार हैं, आप बनिए हमारे नेता क्षत्रियों के, हिंदुओं के, और अकबर के खिलाफ युद्ध करते हैं, आप हमारे नेता बन जाइए, हम आपके साथ। अब मान सिंह राणा प्रताप से बोले कि यार मैं आपको समझा रहा हूं अधीनता स्वीकार करने के लिए, आप मेरे को उल्टा अकबर के खिलाफ भड़का रहे हो। तो समझाया साहब, कई दिनों तक प्रयास किया समझाने का। अब कहाँ हिंदुआ सूर्य झुकने वाले थे, राणा जी को कहाँ समझाया जा सकता है अधीनता के लिए। मान सिंह भी थोड़े से कच्चे थे दिमाग से। खैर, मान सिंह जी ने प्रयास कर लिया, मामला बैठा नहीं, विदाई का समय आ गया। तो विदा होने वाले थे उस दिन राणा प्रताप ने मान सिंह के लिए भोजन का आयोजन किया। उदयपुर में उदय सागर झील है, उस उदय सागर झील की जो पाल है काफ़ी चौड़ी है, वहाँ शाही दावतें हुआ करती थी। तो कुंवर मान सिंह के सम्मान में वहाँ दावत का आयोजन किया गया।
भोज का समय आया, मान सिंह जी पधारे, लेकिन राणा प्रताप खुद नहीं आए भोजन करने के लिए। उन्होंने अपने राजकुमार कुंवर अमर सिंह को भोजन के लिए भेजा। ठीक है, अच्छा वैसे देखा जाए तो इसमें गलत कुछ नहीं है। मान सिंह के पिता आमेर के राजा थे भगवंत दास जी, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा हैं। मान सिंह युवराज हैं, कुंवर मान सिंह है। अमर सिंह भी युवराज है, कुंवर अमर सिंह है। कुंवर के साथ युवराज भोजन करता है, राजा के साथ राजा भोजन करता है, गलत तो कुछ भी नहीं। तो महाराणा प्रताप जो है स्वयं नहीं आए और उन्होंने कुंवर अमर सिंह को भोजन करने के लिए भेज दिया मान सिंह जी के साथ। राणा प्रताप की तरफ से भोजन था और वो नहीं आए, कुंवर अमर सिंह आए। तो मान सिंह जी ने पूछा, आपके पिताश्री कहाँ हैं, राणा जी कहाँ हैं? तो अमर सिंह ने कुछ बहाना बना दिया कि पिताजी के पेट में दर्द है, तो इसलिए मुझे भेजा गया। बस युवा तो था ही, तैश में आ गए मान सिंह जी। बोले, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ किस तरह का दर्द है। हम कछवाहों ने अपनी बेटियों के रिश्ते मुगलों के साथ किए हैं, तो तुम हमको नीचा राजपूत समझते हो, हमारे कुल को थोड़ा हीन समझते हो तुम, इसीलिए मेरे साथ भोजन करने में तुम्हारी अपमान हो रहा है। तुम्हारे पिता के पेट का जो दर्द है उसकी दवा लेकर के मैं बहुत जल्द लौट सकता हूँ। ये संदेशवाहक ने पहुंचाया राणा प्रताप को। राणा प्रताप जैसे महावीर, उनसे कोई ऐसी बात कहे, राणा प्रताप ने तत्काल उत्तर भिजवा दिया कि कुंवर मान सिंह, अभी तो आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं, तो आपसे ज़्यादा तो क्या कहें, लेकिन यदि कछवाहों के साथ अपने बल के साथ यदि आप आएंगे तो मालपुरे में आपका स्वागत करेंगे, और यदि आप अपने फूफा अकबर के बल से आएंगे तो जहां मौका मिलेगा वहां आपका सत्कार कर देंगे। ये सुनकर के हम कुंवर मान सिंह जो है तैश में आ गए, तन बदन में आग लग गई, घोर अपमान, बिना भोजन किए खड़े हो गए और रवाना हो गए वहाँ से। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि अकबर की जीवनी लिखने वाला अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक है। मान सिंह भी नवरत्न है, अबुल फजल और फैजी दो भाई हैं, दोनों नवरत्न हैं। अबुल फजल ने किताब लिखी है आईने अकबरी कह दो, चाहे उसको अकबरनामा कह दो। तो वो लिखता है अबुल फजल, अच्छे से पता चलता है कितना झूठा इतिहासकार था, कैसे चमचे टाइप के और झूठे किस्म के चाटुकार व्यक्ति अकबर के आसपास थे। क्या लिखता है अबुल फजल? अबुल फजल लिखता है कि जब मान सिंह वहाँ पहुंचे तो राणा प्रताप ने तो अकबर की अधीनता मान ली और शाही पोशाक, खिलत विलत, सिरोपाव सब पहन लिया। और फिर लिखता है कि वो कुंवर मान सिंह को महलों में ले जाके दगा करने वाला था, मान सिंह को पता चल गया, इसलिए मान सिंह वहाँ से रवाना हो गया। अरे झूठे अबुल फजल, यदि राणा जी ने अधीनता मान ली होती तो एक के बाद एक सेनापति मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए क्यों भेजे अकबर ने? क्यों फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता और फिर क्यों अकबर को खुद आना पड़ता मोही गांव में? फिर क्यों शाहबाज खां को 3-3 बार यहाँ झक मारने के लिए मेवाड़ भेजा जाता? क्यों अब्दुल रहीम खान ने खाना यहाँ अटैक करने के लिए आते? क्यों मान सिंह का छोटा भाई आमेर का कछवा वंश का शासक राजकुमार जगन्नाथ कछवा मेवाड़ भेजा गया? एकदम मतलब जिसको बोलते ना, बिल्कुल चाटुकारिता से भरपूर किस्म के व्यक्ति अकबर के साथ थे और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा है उन्होंने इतिहास के अंदर। ऐसा अबुल फजल और ऐसी अकबरनामा किताब है। खैर, तो अच्छा, इस झूठ का और हम पर्दाफाश करने के लिए एक प्रमाण और दे सकता हूं मैं आपको। खुद मान सिंह के वंशज अगले जो शासक हुए आमेर जयपुर के, जय सिंह, उनके ऊपर जयपुर कछवा वंश के ही इतिहासकार जिनका नाम था राम कवि, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है जय सिंह चरित्र। खुद मान सिंह के परिवार के जो इतिहासकार हैं वो भी ये लिख रहे हैं कि मान सिंह जब वहाँ पहुँचे तो राणा प्रताप ने भोजन नहीं किया। उन्होंने कारण पूछा तो राणा जी ने कह दिया मेरे पेट में थोड़ी गिरानी हो गई है तो इसलिए मैं बाद में करूँगा भोजन, अभी आप कुंवर अमर सिंह के साथ कर लें। तो मान सिंह जी झट नाराज़ हो गए और बोले मैं आपके गिरानी का चूर्ण दे दूँगा आपको, और नाराज़ हो गए और हाथ से रुमाल से हाथ पोंछ लिया, है ना, कांसे का थाल आगे खिसका दिया और बोले चुल्लू तो अब मैं अगली बार आऊँगा तभी करूँगा।
ये खुद कछवाहों के इतिहासकार लिख रहे हैं। और अबुल फजल क्या लिखता है? झूठा। वो लिखता है कि राणा प्रताप ने अधीनता मान ली थी। सोचो आप किस तरह का इतिहास लिखा है। तो भाई हमारे कुंवर मान सिंह जी तैश में अकबर के बल से गए थे महाराणा को अधीनता स्वीकार करवाने, और अपना ही अपमान करवा करके और वापस लौट आए। मेवाड़ के कुल देवता भगवान शिव हैं और उन्हें कहा जाता है एकलिंग नाथ। ठीक है, जय एकलिंग नाथ।